क्लास थर्ड सेमेस्टर MA थर्ड सेमेस्टर पूर्व मध्यकाल यूनिट पूर्व मध्यकाल प्रश्न 13वां प्रश्न भक्ति काल की सांस्कृतिक चेतना पर प्रकाश डालिए अथवा हिंदी साहित्य के भक्ति काल की समृद्धता का वर्णन कीजिए। आंसर हेडिंग साइड हेडिंग है सामान्य परिचय। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है। इस लंबे इतिहास में समय समय पर अनेक प्रकार की धाराएं एवं प्रवृत्तियां प्रचलित रही हैं। इस समय अपनी गति से चलना नहीं है। समय अपनी गति से चलता है और व्यक्ति उसके अनुसार न केवल बदलता रहता है अपितु अपनी मनोवृत्तियों और विचारधाराओं में भी परिवर्तन लाता रहता है। यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ जिन वीर गाथाओं, नाथों, सिद्धों और जैनियों की रचनाओं से हुआ वह आज तक अनेक करवटें ले चुका है। इन करवटों के कारण ही समूचे इतिहास को चार कालों और अनेक उपकालों में विभाजित करके निरंतर बदल रही है, विकसित हो रही है और अपने भीतर घटित परिवर्तनों की अभिव्यक्त कर रही है। इसी स्थिति में जबकि हमारे सामने हिंदी साहित्य के इतिहास की एक लंबी परंपरा हो, यह कहना कठिनाई को आमंत्रित करना है कि कौन सी कलावधि अधिक श्रेष्ठ और उपयुक्त रही है। इतना ही नहीं, सच्चाई यह है कि प्रत्येक काल की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी सीमाएं हैं और अपनी उपलब्धियां हैं। भक्ति काल और रीतिकाल भी अपने अपवाद हैं। रीतिकाल भी इसके अपवाद हैं। इसी स्थिति में यह प्रश्न सहसा सामने आता है कि इन दोनों कालों में कौन सा काल अधिक समृद्ध है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है और हर समय की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दूसरी हेडिंग है कथन का स्पष्टीकरण। प्रश्न के अंतर्गत जो उक्ति दी गई है उसमें हिंदी साहित्य के लंबे इतिहास में से दो कालों को चुना गया है, भक्ति काल और रीतिकाल। ये दोनों ही काल मध्यकाल के अंतर्गत आ जाते हैं। इन दोनों का ही अपना अपना महत्व रहा है, अपनी अपनी देन रही है। फिर यह निर्धारित करना कि इनमें कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है कठिन कार्य है। यह कठिनाई भले ही ऊपर से हो किंतु है तो सही। वास्तविकता यह है कि भक्ति काल और रीति काल दोनों का एक विशिष्ट संदर्भ है। भक्ति काल भक्ति चेतना के कारण और रीति ग्रंथों के निर्माण, अभिव्यंजना के नए और समृद्ध प्रयोगों एवं श्रृंगारिक मनोवृत्ति के कारण सभी के आकर्षण का केंद्र रहा है। जब यह कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल रीति काल की अपेक्षा अधिक समृद्ध है, तो यह सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि भक्ति काल में ऐसी क्या विशिष्टता है, ऐसी क्या संपूर्णता है और ऐसी क्या नवीनता है जो रीति काल में नहीं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि रीति काल एक सीमित परिधि में घूमता हुआ नायक नायिकाओं की प्रेम लीलाओं और उनके श्रृंगार प्रसाधन की प्रेम और श्रृंगार जीवन के अनिवार्यताएं हैं। ये प्रवृत्तियां भक्ति काल में भी मिलती हैं। कला और वैभव रीति काल में अधिक है तथा संतुलित कला वैभव भक्ति काल की विशेषता है। भक्ति काल की परिधि व्यापक और विस्तृत है तभी तो उसमें सभी रसों का समावेश हुआ है और मानव जीवन
का एक वृहद भाग अभिव्यक्त हो सकता है, तब यह कथन उचित लगता है कि भक्ति काल रीतिकाल की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। प्रश्न की मांग यही है, अतः इस मांग की पूर्ति के लिए किंचित विस्तार की अपेक्षित है और उन कारणों की खोज की आवश्यकता है जिनके माध्यम से भक्ति काल रीतिकाल की अपेक्षा समृद्ध कहा जा सकता है। तो इसमें हेडिंग है भक्ति काल रीतिकाल की अपेक्षा अधिक समृद्ध। इसके अंतर्गत है, हिंदी साहित्य का भक्ति काल रीतिकाल की तुलना में अधिक समृद्ध माना गया है। इस विषय में कोई भी समीक्षक यह नहीं कह सकता कि यह कथन अनौचित्यपूर्ण है। जब हम भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग मानते हैं तो भी यही स्पष्ट करते हैं कि भक्ति काल सभी चारों कालों में अधिक श्रेष्ठ, अधिक व्यापक, अधिक विशिष्ट और अधिक प्रभावशाली है। प्रतिद्वंदिता में कोई भी अन्य काल नहीं ठहर पाता। व्यापकता और विविधता अधिक आधुनिक काल में तो है, किंतु यह सांस्कृतिक संदर्भों को छोड़कर ऐतिहासिक परिस्थितियों को भुलाकर लाई गई है। साथ ही आधुनिक काल भक्ति काल की से व्यापक भले ही हों, किंतु अनुभूति की गहराई और भावुकता का जो स्वरूप भक्ति काल में मिलता है वह आधुनिक काल में उपलब्ध नहीं है। रीतिकाल तो स्पष्ट रूप से कला का वैभव काल है। रीतिकाल में जितने भी कवि हुए वे सभी आचार्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति में प्रेरित रहे। शब्द विधान के खिलवाड़ दिखाते रहे और अपने आश्रयदाताओं को संतुष्ट और प्रसन्न करने के लिए नायक नायिकाओं की हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है और साहित्य एक महती साधना और प्रमोल्लास का देश है, जहाँ जीवन के सभी विषाद, नैराश्य एवं कुठाएं धुल जाती हैं। भारतीय जनता भक्ति साहित्य के श्रवण से उस युग में आशान्वित होकर सांत्वना प्राप्त करती रही है। आज भी उसे तृप्ति मिल रही है। भविष्य में भी यह साहित्य उसके जीवन का संबल बना रहेगा। भक्ति काव्य जहाँ उच्चतम धर्म की व्याख्या करता है, वहाँ उसमें उच्च कोटि के काव्य के भी दर्शन होते हैं। इसकी आत्मा भक्ति है। इसका जीवन स्रोत रस है। इसका शरीर मानवीय है। रस की दृष्टि से भी यह काव्य श्रेष्ठ है। यह साहित्य एक साथ हृदय, मन और आत्मा की भूख को तृप्त करता है। यह काव्य एक साथ लोक और परलोक का स्पर्श कराता है। यह साहित्य परम भक्ति का साहित्य है। इसमें आडंबर विहीन
एक सुचिंततापूर्ण सरल जीवन का सरल झांकी है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में, जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे रास सिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश में के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। आगे चलकर वे देखते हैं, हिंदी काव्य में से यदि वैष्णव कवियों के काव्य को निकाल दिया जाए तो जो बचेगा वह इतना हल्का होगा कि हम उस पर किसी प्रकार का गर्व न कर सकेंगे। लगभग 300 वर्ष की इस हृदय और मन की साधना के बल पर ही हिंदी अपना सिर अन्य प्रांतीय साहित्यों के ऊपर उठाए हुए है। तुलसीदास, सूरदास, नंददास, मीरा, रसखान, हित, हरिवंश, कबीर, इनमें से किसी पर भी संसार का कोई साहित्य गर्व कर सकता है। हमारे पास ये सब हैं। ये वैष्णव कवि हिंदी भारतीय के कंठमाल हैं। यह साहित्य एकदम अनुपम और विलक्षण है। यह साहित्य कवि संबंधी दृष्टिकोण, काव्य सौष्ठव, भावपक्ष और कलापक्ष, संगीत, भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भिन्न भिन्न काव्य रूपों, लोक मंगल, लोक रंजन और भाषा, सभी दृष्टियों से सर्वोत्तम बन पड़ा है। भक्ति काल की समृद्धि के कारण डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ ने लिखा है कि अत्यंत विषम परिस्थितियां थी। मुसलमानी तलवार का पानी सने सने हिंदू नरेशों के हिंसासन डुबाता जा रहा था। साधारण जनता भी आतंक, कवि की वाणी की दीप शिखा भी अंतिम सांसें ले रही थी। आखिर उत्साह का नवनीत उसे कब तक जलाए रखता। न आश्रयदाताओं का शौर्य रहा, न उत्साह। सारा समाज एक गहन अंधकार में खोता जा रहा था। ऐसी परिस्थितियों में कुछ समान विचारधारा वाले संत और भक्त अपने हाथों में ज्ञान और भक्ति का प्रकाश लेकर आए। उन्होंने अपने सहज और अकृत्रिम वाणी के माध्यम से कोटि कोटि जनों के हृदय ज्योतिर्वान कर दिया। इन लोगों का नेतृत्व कर रहे थे कबीर, जायसी, सूर और तुलसी। यद्यपि ये चारों क्रमशः ज्ञानाश्रयी, प्रेम मार्गी, कृष्ण भक्त एवं राम भक्ति शाखाओं से समृद्ध हैं, तथापि इनके काव्य में अनेक स्थलों पर साम्य भी दिख पड़ता है। भक्ति काल का साहित्य जिन कारणों के रीतिकाल की तुलना में अधिक समृद्ध सिद्ध होता है, वे कारण निम्नलिखित हैं। पहला, महत्व प्रेरणा और महत्व उद्देश्य। हिंदी साहित्य का भक्ति काल जिस उद्देश्य और प्रेरणा से परिचालित रहा है, वह न केवल विशिष्ट है अपितु अनुकरणीय भी है। यह वह साहित्य है जिसके मूल में महान प्रेरणाएं काम कर रही हैं और जिसके सृजन का उद्देश्य छोटा और संकुचित उद्देश्य न होकर महान है। इस उद्देश्य को हम भक्ति, आध्यात्म और मानव जीवन में व्याप्त विषमताओं के मध्य समीकरण का उद्देश्य कर सकते हैं। पूरे भक्ति काल में यही उद्देश्य दिखाई देता है। रीति काल का उद्देश्य ऐसा कभी नहीं रहा। वहाँ उद्देश्य के नाम पर निरुद्देश्यता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा
और धन लिप्सा का कान लिप्सा ही अधिक दिखलाई देती है। ऐसी स्थिति में महत्व प्रेरणा और महत्व उद्देश्य आधार पर भक्ति काल रीति काल में अधिक समृद्ध दिखाई देता है। दूसरा, महान आदर्श और उत्कृष्ट विचारधारा। भक्ति काल के अंतर्गत संतों, सूफियों और भक्तों के जो आश्रय मिलते हैं वे उत्कृष्ट हैं और उनमें निरुपति तथ्य महान है। पूरे भक्ति काल में ऐसे ऐसे आदर्शों की सृष्टि हुई है जिन्हें हम अविस्मरणीय और अनुकरणीय कह सकते हैं। इस विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, रामानंद व वल्लभाचार्य ने चार्य के पहले का हिंदी साहित्य किसी बड़े आदर्श से चालित नहीं था। आश्रयदाता राजाओं के गुण कीर्तन और काव्यगत रूढ़ियों पर आधारित साहित्य सूक्तियों को जन्म दे सकता है, पर वह समाज को किसी नए रास्ते पर चलने की स्मृति नहीं दे सकता। 14वीं शताब्दी से पूर्व के साहित्य ने कोई नई प्रेरणा नहीं दी, किंतु नया साहित्य मनुष्य जीवन के एक निश्चय लक्ष्य और आदर्श को लेकर चला। यह लक्ष्य है भगवत भक्ति, आदर्श, शुद्ध सात्विक जीवन और साधन है भगवान से निर्मल चरित्र और सरल लीलाओं का ज्ञान। इस साहित्य को प्रेरणा देने वाला तत्व भक्ति है। इसलिए यह साहित्य अपने पूर्ववर्ती साहित्य से उस प्रकार से भिन्न है। उसका लक्ष्य था राज्य संरक्षण, कविशय और वाक्सीढ़ी प्रेरक तत्व के बदलने का कारण। 15वीं शताब्दी के बाद यह साहित्य बिल्कुल नवीन सा जान पड़ता है। इस काल का हिंदी साहित्य ऊर्ध्वबाहु होकर घोषणा करता है कि लक्ष्य बड़ा होने से ही साहित्य बड़ा होता है। जिस दिन हिंदी साहित्य इस तथ्य को भूल गया वह और सूक्तियों को लेकर खिलवाड़ करने के चक्कर में पड़ गया, उस दिन समन्वय को विराट चेष्टा। हिंदी साहित्य का भक्ति काल समन्वय की विराट चेष्टा है। वह यह काल है जिसमें भावात्मक समन्वय स्थापित करने में संतों और भक्तों के समान योग दिया। भक्ति काल में सामान्य भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा की गई। संतरों और भक्ति काव्य का प्रवर्तन हुआ। संतों और भक्तों में भावात्मक एकत्र बड़ी समन्वय के सिद्धांत को काव्य, दर्शन और विचिंतन आदि सभी क्षेत्रों में स्वीकार किया गया। अभेदात्मक दृष्टि का निरूपण हुआ। जन जागरण को प्रोत्साहित किया गया। राष्ट्रीय चेतन को बढ़ावा मिला। प्रगतिशील मानववाद का प्रतिपादन हुआ और भारतीय संस्कृति का समर्थन किया गया। ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि भक्ति काल में संत एवं भक्त कवियों की रचनाओं ने समस्त भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। कृष्ण भक्त कवियों के साहित्य ने प्रत्येक भारतवासी के मन में ब्रज और ब्रजराज के प्रति अभूतपूर्व आकर्षण उत्पन्न किया। ब्रज मंडल में स्थित राधा स्वामी संप्रदाय के सदस्य करीब आदि संत कवियों की रचनाओं का पाठ उसी आदर के साथ करते हैं जिस आदर के साथ पंजाब के सिख अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों का पाठ करते हैं। समस्त भारतवासी कबीर
और तुलसी के नामों को जानता है। इसका अर्थ ही यह है कि वह उनके द्वारा दिए गए संदेश को मानता है। हमारे इन संत और भक्त कवियों के न जाने कितने पद और भजन आज भी 10 के कोने कोने में संगीत प्रेमियों का रंजन करते रहते हैं। भारत की भावात्मक एकता को बुद्ध मूल करने के लिए आवश्यक है कि उन संत और भक्त कवियों की रचनाओं का अधिकाधिक पठन पाठन प्रचार किया जाए। हम यह बात निसंकोच कह सकते हैं कि भक्ति काल का काव्य समन्वय की चेष्टा है। समन्वय की यह विराट चेष्टा रीतिकाल में उपलब्ध नहीं होती, अतः भक्ति काल को रीतिकाल से अधिक समृद्ध काल कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। छठवां है संस्कृति, धर्म और नीति की त्रिवेणी। हिंदी साहित्य का भक्ति काल संस्कृति, धर्म और नीति की त्रिवेणी प्रस्तुत करता है। भक्ति काल के साहित्य का एक संस्कृति परिपार्श्व है। यह सांस्कृतिक परिपार्श्व रीति काल में उपलब्ध नहीं होता है। भक्ति काल में भारतीय संस्कृति के सभी विशेषताएं इसमें मिलती हैं। धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, आचार और विचार सभी का उचित वर्णन एवं सामंजस्य भक्ति काल में दिखाई देता है। यह हम भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं और विचारों को जानना चाहते हैं तो हमें भक्तिकालीन सूर तुलसी, कबीर, मीरा और जायसी के काव्य का अध्ययन करना चाहिए। इस काल में सगुण निर्गुण भक्ति, योग, दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और आदर्श जीवन के आकर्षक चित्र मिलते हैं। तुलसी का रामचरितमानस, सूर का ब्रह्म गीत, मीरा की वाणी, कबीर की सखियां आदि सभी में जीवन का संदेश निहित है। तुलसी का मानस नाना पुराण निगमागम का सार लिए हुए है। उसमें भक्ति, ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी लहराती हुई दिखाई देती है। भक्ति काव्य में ऐसी धार्मिक भावनाओं का समावेश है जो भारतीय संस्कृति के मूल तत्व हैं। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित प्रतीत होता है कि भक्ति काल का साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के राम और सीता अलौकिक और आदर्श व्यक्ति हैं। सूर, नंददास आदि कवियों के कृष्ण और धारा भी रीतिकालीन श्रृंगारिकता में लपेटे हुए नहीं हैं। ये सब पतित पावन हैं, समाज के प्रेरक और उद्धार करता है। सातवां है काव्य रूपों का वैविध्य। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से भी भक्ति काल काफी समृद्ध है। इसमें प्रबंधन काव्य, मुक्तक काव्य, सुक्ति काव्य, संगीत काव्य, गेय, नाटक, कथा काव्य, जीवन चरित्र, गद्य काव्य और उपदेश काव्य सभी कुछ उपलब्ध होता है। काव्य रूपों की विविधता की दृष्टि से आधुनिक काल निःसंदेह भक्ति काल से उत्कृष्ट है। पर जहाँ तक आदिकाल और रीतिकाल का प्रश्न है, वे भक्ति काव्य के सम्मुख इस दिशा में नग्न है। आठवां भाव और कला का समीकरण। भक्ति काल में भाव और कला का अद्भुत समीकरण मिलता है। ऐसा समीकरण रीतिकाल में उपलब्ध नहीं है। इस विषय में डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का यह कथन ध्यान देने योग्य है। भक्ति काव्य का अनुभूति पक्ष और भक्ति व्यक्ति पक्ष संतुलित, सशक्त और परस्पर पोषक है। कविता में तुलसी की शोभा नहीं पड़ी, प्रत्युत तुलसी के द्वारा कविता महिमा संपन्न हुई। सूर का काव्य भक्ति, कविता और संगीत की सुंदर त्रिवेणी है।
कबीर, जायसी, मीरा, रसखान, हित, हरिवंश, नंददास और नानक की कलाकृतियों पर हिंदी साहित्य विश्व साहित्य के सम्मुख गर्व कर सकता है। भक्ति काव्य और विश्वजननी और शाश्वत काव्य है। रीतिकाल के साहित्य का भाव पक्ष की अपेक्षा शिथिल और कला पक्ष की अपेक्षा अधिक सबल है। रीतिकाल में अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्तियों का प्राधान्य है, अतः प्रायः उसमें आत्मा के सहज पूर्ति और प्राणों के संपंदन का अभाव है। सीमित परिधि में नायक भेद की रूढ़ियों तथा अलंकारिक चमत्कार का प्रदर्शन ही रीति कवि का उद्देश्य बन गया था। उसमें यह व्यापकता नहीं जो भक्ति काव्य में उपलब्ध होती है। इसमें कवि के बहाने राधा कान्हा का स्मरण होता रहा है, साथ साथ शास्त्र कर्म के निर्वाह की भी लालसा बनी रही। परिणामतः कला के सहज उद्रेक से रीति काव्य शून्य ही रहा। 9वां है भक्ति, धर्म और दर्शन का संगम। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति, धर्म और दर्शन तीनों को समान महत्व प्राप्त है। जहाँ काव्य के साथ धर्म और कर्म के साथ दर्शन का सहज संबंध देखा जा सकता है, यह संबंध सूर, तुलसी, जायसी, कबीर और मीरा जैसे कवियों में उपलब्ध है। यह स्थिति रीति काव्य की नहीं, अतः रीति काव्य इस भूमिका पर भक्ति काल से हल्का पड़ता है। 10वां है सिद्धावस्था और साधनावस्था। भक्ति काल के सिद्धावस्था और साधनावस्था दोनों को महत्व दिया गया है। भक्ति काल में सिद्धावस्था और साधनावस्था दोनों को महत्व दिया गया है, अर्थात लोक रंजन और लोक रक्षण दोनों को समान महत्व मिला है। सूरदास का काव्य यदि लोक रंजन करता है तो तुलसीदास का काव्य लोक रक्षण करता है। लोक रंजन की ओर बढ़ता है। रीति काल में लोक रंजन की प्रवृत्ति मात्र है, जहाँ लोक रक्षक नाम मात्र का भी नहीं है। अतः भक्ति काल इस बिंदु में भी रीति काल से अधिक श्रेष्ठ और समृद्ध दिखाई देता है। 11वां है परिधिगत व्यापकता। भक्ति काल में परिधिगत व्यापकता मिलती है, रीति काल में संकीर्णता अधिक है। भक्ति काल मानव जीवन के विविध पक्षों से जुड़ा हुआ है, तो रीति काल श्रृंगार और प्रेम की गलियों में घूमता हुआ, कुंजों में आलिंगन करता हुआ तथा सरित सरोवर के किनारे काम क्रीड़ाएं करता हुआ दिखलाई देता है। भक्ति काव्य में मर्यादा है तो रीति काल अमर्यादित है, अश्लील है। रीति काल और श्रृंगारिकता छिछली है, तो भक्ति काल में श्रृंगार माधुर्य से परिपूर्ण और उदात्त है। ऐसी स्थिति में परिधिगत व्यापकता के कारण भी भक्ति काल रीति काल की तुलना में अधिक समृद्ध दिखाई देता है। इसका निष्कर्ष है सारी डिटेल्स का। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भक्ति काल का क्षेत्र अधिक व्यापक, अधिक लोकग्राह्य, अधिक मार्मिक और अधिक प्रभावशाली है। रीति काल में ऐसी व्यापकता, ऐसी मधुरता, मार्मिकता और धर्म दर्शन और काव्य की त्रिवेणी नहीं मिलती। अतः कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल रीति काल